ये हमारे राजभर समाज को ठगने के अलावा, चूना लगाने के अलावा इस मंत्री ने कुछ किया नहीं। ओम प्रकाश जी के 20 जिला अध्यक्ष हमारे संपर्क में। निशाचर नेता है ये, बहुत निशाचर नेता है ये। लेकिन अब दल बदलुआ का कोई अब फ्यूचर नहीं, तो चाहे कितना भी आप कैंसिल कर लो, वो कार्यक्रम होगा, जमीन पे बैठा के होगा। क्योंकि एक सीमा, मेरे जगह पे हजारों सीमा मेरी जैसी बने जी। ओम प्रकाश की राजनीति। इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हरदोई में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर उन्होंने देह व्यापार का आरोप लगाया था। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, सियासी गलियारों से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, क्योंकि सीमा राजभर अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चित हैं। इस बीच उन पर एफआईआर दर्ज हुई। सर, क्या पूरा मामला है और किसने ये एफआईआर दर्ज कराई? देखिए प्रियांशु, आप लगातार देख रहे होंगे ओम प्रकाश राजभर और सीमा राजभर के बीच तीखे बयान एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जिस तरीके से बयानों के बाण लगातार ओम प्रकाश राजभर चला रहे थे, तो उसकी काट के लिए सीमा राजभर को लाया गया था। सीमा राजभर कभी ओम प्रकाश राजभर की ही मोहरे के तौर पर होती थी, यानी उनकी पार्टी की जिला अध्यक्ष होती थी, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में जैसे ही आई, उन्हें समाजवादी पार्टी महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। उसके बाद से लगातार वो चुनौती दे रही थी ओम प्रकाश राजभर को अपने बयानों के जरिए। ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे बाण चला रहे थे। कभी दोनों एक साथ हुआ करते थे गठबंधन। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती थी। अब क्योंकि जो है ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ऐसे में बयानों का दौर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। बयान इतने उछले कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब ताजा मामला आपको बता दें कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है सीमा राजभर पर, ये हरदोई में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसमें आरोप लगाया गया है, जिस तरीके से उनकी पोस्ट थी, उस पोस्ट में कहा गया कि सीधे तौर पर जो है ओम प्रकाश राजभर पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए पोस्ट थी। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट आपत्तिजनक मानी गई और बयानों के जरिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों और उनके परिवारों की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर पर, जिनके खिलाफ हरदोई की शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कोतवाली शहर के मोहल्ला गौरी नगर बाजार सौदागर निवासी सुनील अर्कवंशी ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाया है। जो तहरीर दी है पुलिस को, उसमें आरोप है कि सीमा राजभर अपने फेसबुक पेज और अन्य इंटरनेट माध्यमों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ महिला नेताओं और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक, अश्लील, झूठे और चरित्र हनन करने वाले आरोप लगा रही हैं। आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी नेतृत्व की सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर में 20 जुलाई को फेसबुक पर की गई कथित पोस्ट का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 12 मई की फेसबुक पोस्ट, 15 जुलाई को अंबेडकर नगर में हुई कथित प्रेस वार्ता और 6 जून को पॉडकास्ट विद जीनत पर प्रसारित वीडियो का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन माध्यमों से पार्टी के नेताओं के निजी जीवन को लेकर आपत्तिजनक और मान हानिकारक बयान दिए गए। शिकायतकर्ता ने कथित पोस्ट और बयानों के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। उनका आरोप है कि सोशल
मीडिया पर सामग्री प्रसारित कर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। शहर कोतवाल संजय त्यागी के मुताबिक सुनील अर्कवंशी की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब क्या सीमा राजभर को घेरने का प्रयास सुभाषपा की ओर से किया गया है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर भी बहुत सारे बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार देते आ रहे हैं, उधर से बयान का जवाब बयान के जरिए ही दिया गया है। पॉडकास्ट और इंटरव्यू में भी ओम प्रकाश राजभर अक्सर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर होते हैं, उन पर तीखे और गंभीर आरोप भी लगाते हैं। तो अब सपा मुखिया अखिलेश यादव सीमा राजभर के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को जो घेरने की तैयारी में घेर रहे थे एक समान, वो क्या इस रिपोर्ट के बाद कम हो जाएगा, या यूं कहें कि सीमा राजभर पर कानूनी शिकंजा कसकर उनके बयानों को, उनके खुलने वाले मुंह को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। अभी सीमा राजभर की इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका बयान क्या है, ये तो अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही बयान आता है फिर हम एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये मुकदमे से कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के बीच और हमला तेज होगा, एक दूसरे के प्रति बयान भी तेज होने की संभावना है। अब सीमा राजभर इसका जवाब कैसे देती हैं, उनकी जो पोस्ट की गए, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, वो कितने आपत्तिजनक हैं, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद अगली कार्रवाई करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस मामले में बयान आएगा और सीमा राजभर बोलती या नहीं बोलती हैं, ये भी देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो हरदोई शहर कोतवाली में समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर पर मुकदमा दर्ज कराया गया और यह मुकदमा सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी की तहरीर पर दर्ज किया गया है, जो हरदोई के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर अश्लील, भ्रामक और मानहानिकारक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। तो अब देखना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की काफी खास भी मानी जाती हैं सीमा राजभर, तो सपा की ओर से क्या काउंटर अटैक आता है, ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।